ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज 7 दिसंबर आगमन का दूसरा रविवार है। हम अपने बीच यीशु के आगमन के बारे में सोचते रहते हैं और उसका स्वागत करने के लिए अपने मन और हृदय को तैयार करते हैं। पहला पाठ यशायाह से लिया गया है। यह हमें एक भविष्यवाणी के बारे में बताता है जो मसीहा के बारे में बताती है, जो यिशै दाऊद के पिता के वंश से आएगा और न्याय और शांति स्थापित करेगा। यह प्रभु की आत्मा द्वारा निर्देशित मसीहा के धर्मी शासन और भविष्य में परम सद्भाव के समय का वर्णन करता है, जहां प्राकृतिक संसार भी रूपांतरित हो जाएगा और पूर्व शत्रु एक साथ शांति से रहेंगे। बाइबल का यह अंश मसीहा के शासन के राष्ट्रों तक फैलने की भी भविष्यवाणी करता है। दूसरा पाठ संत पौलुस के रोमियो के पत्र से लिया गया है। यह पाठ पवित्र शास्त्र में पाई जाने वाली आशा और प्रोत्साहन पर जोर देता है और विश्वासियों से आग्रह करता है कि वे मसीह की तरह एकता की भावना रखें, एक दूसरे को स्वीकार करें और परमेश्वर की महिमा करें। यह बताता है कि पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है और धीरज देता है और प्रार्थना है कि परमेश्वर विश्वासियों को सद्भाव में रहने और एक स्वर से उनकी स्तुति करने में सक्षम बनाए। यह एकता मसीह द्वारा यहूदियों और अन्य जातियों दोनों को स्वीकार करने का प्रतिबिंब है, जो उनकी दया के लिए परमेश्वर की महिमा करता है। आज का सुसमाचार मत्ती से लिया गया है। आज का पाठ बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के सार्वजनिक प्रचार का वर्णन करता है, जहां उन्होंने यहूदिया के रेगिस्तान में पश्चाताप का संदेश दिया और घोषणा की कि स्वर्ग का राज्य निकट है। उन्होंने भविष्यवक्ता यशायाह का हवाला देते हुए लोगों से प्रभु के मार्ग सीधे करने का आग्रह किया। यूहन्ना के पश्चाताप के आह्वान में पापों को स्वीकार करना और पश्चाताप के अनुरूप फल उत्पन्न करना या परमेश्वर के आने वाले न्याय से बचने के लिए व्यवहार में बदलाव लाना शामिल था। उन्होंने यरदन नदी में बपतिस्मा दिया और विरासत या धार्मिक रीति रिवाजों पर आधारित झूठी सुरक्षा के विरुद्ध चेतावनी दी, यह कहते हुए कि परमेश्वर दुष्टों का न्याय करेगा और उन्हें आग से दंड देगा। मत्ती से लिए गए आज के सुसमाचार पाठ का मुख्य पाठ यह है कि परमेश्वर के राज्य के आगमन की तैयारी के लिए पश्चाताप की तत्काल आवश्यकता है, जो अब निकट है। इसमें केवल मन का परिवर्तन ही नहीं, बल्कि जीवन का ऐसा परिवर्तन भी शामिल है जो पश्चाताप के अनुरूप फल उत्पन्न करे। यह पाप से मुड़ने, मसीह की आवश्यकता को स्वीकार करने और उसे ग्रहण करने के लिए अपने हृदय को तैयार करने का आह्वान है। जैसा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के उपदेश में घोषित किया गया था कि एक महान व्यक्ति यीशु न्याय करने और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने के लिए आ रहे हैं। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, हमारे जीवन में परिवर्तन लाने में हमारी सहायता करें, ताकि हम आपको अपने हृदय और आत्मा में ग्रहण कर सकें। आमीन।